सोचो भाई, एक ऐसी औरत जिसके पास पैसा है, पावर है, पॉलिटिक्स कनेक्शन है और मीडिया का पूरा अटेंशन है, वो एक रात 5 स्टार होटल के लग्जरी रूम में चेक इन करती है। अगले दिन सुबह उसी रूम से उसकी डेड बॉडी मिलती है। ना कोई सुसाइड नोट, ना कोई क्लियर इंजरी, ना कोई सॉलिड रीजन। पुलिस के पास 3 आंसर होते हैं, नेचुरल डेथ, सुसाइड या मर्डर। पर सच आज भी कोई नहीं जानता। ये सिर्फ एक डेथ नहीं थी, ये था इंडिया का सबसे हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल मिस्ट्री, सुनंदा पुष्कर केस। तो आज की वीडियो में इसको डिटेल में जानने वाले हैं। अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। सुनंदा पुष्कर एक नॉर्मल इंसान नहीं थी, वो दुबई बेस्ड बिजनेस वूमेन थी। हाई सोसाइटी में उठना बैठना, इंटरनेशनल कनेक्शंस थे, ग्लैमरस लाइफस्टाइल और फिर उनकी शादी हुई इंडिया के सीनियर पॉलिटिक्स शशि थरूर से। 2010 में हुई ये शादी मीडिया में फेयरली टेल की तरह दिखाई गई, लेकिन रियलिटी उतनी सिंपल नहीं थी। दोनों स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी थे और दोनों के बीच डिफरेंसेस धीरे धीरे पब्लिक होने लगे। 2013 के एंड में IPL कंट्रोवर्सी ने सब कुछ बदल दिया। शशि थरूर का नाम एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के साथ जोड़ा गया और सुनंदा ने खुद ट्विटर पर यह बात ओपनली लिख दी। ये एक प्राइवेट मैरिटल फाइट थी जो पूरे देश के सामने आ गई। मीडिया हेडलाइंस, डिबेट्स, मीम्स, हर जगह सिर्फ एक ही टॉपिक, थरूर और सुनंदा का रिलेशनशिप क्राइसिस। 14 जनवरी 2014 को सुनंदा और शशि थरूर दिल्ली के एक लग्जरी होटल में रुकते हैं, द लीला पैलेस। उस दिन रात दोनों के बीच आर्गुमेंट हुआ। ये बात बाद में स्टाफ ने भी कंफर्म की। अगले दिन सुबह शशि थरूर एक पॉलिटिकल इवेंट के लिए होटल से निकल जाते हैं। कुछ घंटे बाद जब रूम सर्विस का स्टाफ रूम 345 में जाता है तो बेड पर सुनंदा की डेड बॉडी मिलती है। शुरू में पुलिस ने कहा नेचुरल डेथ, फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई जिसमें क्लियर रीजन नहीं दिया गया। कभी कहा गया हार्ट फेलियर, कभी कहा गया ड्रग्स ओवरडोज, कभी पॉइजनिंग। फोरेंसिक सैंपल्स दिल्ली से एम्स गए, फिर रिपोर्ट्स डिले होती रही। मीडिया को लगा कुछ तो छुपाया जा रहा है। सुनंदा के फ्रेंड्स ने बताया कि वो इमोशनली डिस्टर्ब थी, डिप्रेशन में थी और उन्होंने कुछ लोगों को मैसेज भी किया था कि वो खुद को अनसेफ फील कर रही है, लेकिन अनसेफ किससे ये कभी क्लियर नहीं हुआ। सुनंदा ने अपने कुछ इंटरव्यूज में भी कहा था कि उनकी लाइफ में बहुत प्रेशर है और वो ट्रस्ट इशू से गुजर रही है। सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब पुलिस ने केस में सेक्शन 306 अबैटमेंट टू सुसाइड लगाया और शशि थरूर को एक्यूज्ड बनाया। उनसे कई बार इंटेरोगेशन हुई, उनका फोन डाटा, कॉल रिकॉर्ड्स, होटल CCTV सब एनालाइज हुए, लेकिन कोई डायरेक्ट प्रूफ कभी नहीं मिला। ना कोई विटनेस, ना कोई मर्डर वेपन, ना कोई कन्फेशन। साल 2018 में एम्स फोरेंसिक पैनल ने कहा कि सुनंदा की डेथ पॉइजनिंग से हुई हो सकती है, लेकिन कौन सा पॉइजन, किसने दिया, कब दिया, ये सब सवाल अनआंसर ही रहे। केस टेक्निकली फायर में चल रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली ये एक कोल्ड मिस्ट्री बन चुका है। आज भी लोग 3 थ्योरीज में डिवाइड है। ये एक सुसाइड था इमोशनल प्रेशर की वजह से, ये एक एक्सीडेंटल ओवरडोज था, या फिर ये एक प्लान मर्डर था जिसमें पावर और पॉलिटिक्स इन्वॉल्व थी। सच जो भी हो, सुनंदा पुष्कर का केस सिर्फ एक वुमेन की डेथ नहीं है, बल्कि एक ऐसी कहानी है जहाँ ग्लैमर, पॉलिटिक्स, मीडिया और पर्सनल लाइफ सब मिलकर एक ऐसी मिस्ट्री बन गई जिसका फाइनल आंसर शायद कभी सामने ही नहीं आया। सुनंदा पुष्कर एक नाम नहीं, एक सवाल है। एक ऐसा सवाल जो इंडिया के सिस्टम से पूछता है, अगर सब कुछ इतना पावरफुल हो तो सच इतना कमज़ोर क्यों लगता है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और नेक्स्ट वीडियो काफ़ी खतरनाक आने वाली है तो सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।